आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर 5003 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर कोरोना काल के एक साल के बाद आया था। इसका क्वेश्चन पेपर का साल है 2021। कोरोना काल के अंदर क्वेश्चन पेपर 3 घंटे से 1.5 घंटे का कर दिया गया था टाइम, और मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 100 है। हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन है। हर एक सेक्शन को उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए की बात करते हैं, जहां आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ध्यान रखिए, अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, यानी कॉपी का एक साइड तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक पेज। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्ट एंड इशू, विवादित तथ्य क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्क्लूसिव प्रूफ, निर्णायक सबूत क्या होते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। इन सभी आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब सेक्शन बी के अंदर आते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स से अंदर लिखना होगा। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेकेंडरी एविडेंस, ये आपको बताना है। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज एडमिसिबल, द्वितीयक साक्ष्य की विवेचना कीजिए, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें ऐसे साक्ष्य स्वीकार्य हैं। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ इज द डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग ऑफ ए पर्सन प्रूव्ड, एग्जामिन एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऑफ ए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, एक व्यक्ति के विवादास्पद हस्तलेख किन प्रकारों से प्रमाणित किए जाते हैं। हस्तलेख विशेषज्ञ की साक्ष्य की स्वीकार्यता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज एन accomplice, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ एन accomplice, सहअपराधी किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में एक सहअपराधी के साक्ष्य के आधार पर दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा, यानी आपका आंसर कॉपी के अगर दोनों साइड के पेजेस काउंट करें तो आपका 5 to 6 पेजेस में होना चाहिए। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है हेयर से एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज नो एविडेंस, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, हेयर से एविडेंस वो होते हैं जो सुनी सुनाई बातें होती हैं। अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए व अपवादों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस फुल्ली द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ डिटेक्टेड कन्फेशन, इलस्ट्रेट योर आंसर, मुकर जाने वाली संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ध्यान रखिए, अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आर फैक्ट्स विच आर ओकेशंस, cause or effect of facts is issue relevant, what facts are relevant when right or custom is an question, illustrate your answer, क्या वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक अथवा परिणाम है सुसंगत है, जब अधिकार अथवा रूढ़ी प्रश्नगत हो तब कौन से तथ्य सुसंगत हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेटेड टू प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, साक्ष्य अधिनियम में दिए गए विशेषाधिकार प्राप्त संचार से संबंधित प्रावधानों की विस्तार से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हु मे टेस्टिफाई, इज अ जज और मजिस्ट्रेट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इलस्ट्रेट योर आंसर, गवाही कौन दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एक जज अथवा मजिस्ट्रेट सक्षम गवाह है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। आपको बता दें कि हमने एलएलबी और बीएलएलबी सब्जेक्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे भी एक बार अवश्य देख लें, जिससे आपको अपना आंसर लिखने में सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।